तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इफ़को कंपनी का नैनो यूरिया की पूरी जानकारी देंगे कि वो कार्य कैसे करता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ हम इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जिस किसी किसान भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नैनो यूरिया नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित एक अद्भुत उर्वरक है जो कि विश्व में पहली बार विकसित किया गया है। इस स्वदेशी नैनो फर्टिलाइज़र को दुनिया में पहली बार शुरू किया गया है और इफ़को नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल गुजरात में पेटेंट तकनीक द्वारा इसे तैयार किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो यूरिया से पहले नैनो लगा है, हम इसी को समझते हैं कि आखिर ये नैनो है क्या। तो दोस्तों, नैनो एक तरह की टेक्नोलॉजी या तकनीक है जिसमें कण का आकार 100 नैनोमीटर या इससे छोटा हो नैनो कण माना जाता है। तो दोस्तों, इसको सिंपल तरीके से समझें। ये कण बहुत ही बारीक और छोटे होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते। इसको माइक्रोस्कोप द्वारा ही देखा जा सकता है और इनका जो साइज होता है वो नैनोमीटर में होता है। नैनोमीटर भी एक तरह का स्केल होता है। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर होता है, इससे पहले मिलीमीटर और उससे पहले माइक्रोमीटर और इससे भी पहले होता है नैनोमीटर, और इसको माइक्रोस्कोप की मदद से ही मापा जाता है। और नैनो यूरिया के कण इतने बारीक होते हैं कि जो यूरिया का दाना है उसका 55,000वां हिस्सा उसको माना जाता है, या फिर एक यूरिया के दाने के 55,000 हिस्से आप मान सकते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी की उपयोग से जो 45 किलो का यूरिया का बैग है उसको 500 ml नैनो यूरिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आप इसको यूरिया की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी पौधे या फसल की बढ़ोतरी के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। मौजूदा खेती में यूरिया नाइट्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन जितना यूरिया का खेत में प्रयोग किया जाता है उसका मुश्किल से 30 से 40% भाग ही पौधे के काम आता है। बाकी हवा मिट्टी में बेकार चला जाता है। जो हवा में जाता है वह पर्यावरण को नुकसान करता है, और जो मिट्टी में जाता है उसे मिट्टी अम्लीय होती है और धरती के अंदर भूमिगत जो जल है वो दूषित होता है। लेकिन दावा किया गया है कि जो नैनो यूरिया है इन सब खामियों को काफ़ी दूर कर सकता है। जो हम खाद डालते हैं वो सीधा पौधे की जड़ों से कार्य करता है, लेकिन जो नैनो यूरिया है वो सीधा पत्तियों पे स्प्रे की जाती है, इसलिए ये ज़्यादा असरदार होगा। नैनो यूरिया नाइट्रोजन का स्रोत है जो कि पौधे में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के निर्माण एवं पौधे की विकास व वनस्पति वृद्धि के लिए उपयोगी है। सामान्यतः एक स्वस्थ पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा 1.5 से 4% तक होती है। फसल विकास की प्रमुख अवस्था में नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करने से नाइट्रोजन की आवश्यकता प्रभावी तरीके से पूरी होती है। यह अपने नैनो कणों के कारण अधिक प्रभावशाली एवं उपयोगी है। इसकी अवशोषण यानी कि सोकिंग जो क्षमता होती है वो 80% से भी अधिक पाई गई है, जो कि सामान्य यूरिया के तुलना में अधिक है। इसलिए पौधे की नाइट्रोजन मांग को पूरा करने के लिए नैनो यूरिया की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के 20 से अधिक रिसर्च सेंटरों में 94 फसलों पर ट्रायल किए गए। इससे फसलों की उपज में औसतन 8% की वृद्धि देखी गई। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि नैनो यूरिया कार्य कैसे करता है। पत्तियों पर छिड़काव के बाद नैनो यूरिया के कण स्टोमेटा एवं अन्य संरचनाओं के माध्यम से आसानी से पत्तियों में प्रवेश कर कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये कण बड़ी आसानी से
पौधे की आवश्यकता अनुसार अन्य भागों में वितरित हो जाते हैं और पौधे के उपयोग के बाद बची हुई नाइट्रोजन रिक्तिकाओं में जमा हो जाती है और आवश्यकता अनुसार पौधे को उपलब्ध होती रहती है। तो दोस्तों अब बात आती है ये खेत में डलता कितना है, इसकी डोज क्या है। तो चलिए अब आपको ये बताते हैं। तो दोस्तों आप इसको 500 ml पर एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी के साथ स्प्रे करा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप नैनो यूरिया को समझ सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।